ट्रेडिंग में हम सीखेंगे कि डीएमआई डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जो है ये एक बहुत ही अच्छे तरीके का इंडिकेटर है। यदि आप इस इंडिकेटर का यूज करना सही से सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी जब ज़्यादा जो है सफलता मिलेगी हर ट्रेडिंग में। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें, ऑप्शन में ट्रेडिंग करें या फिर लॉन्ग जो है आप क्रिप्टो करेंसी या कहीं पे भी करें, तो इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। और ये जो है ये क्या बताता है, ये बताता है कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में है। ये मार्केट का डायरेक्शन बताता है कि ये मार्केट में जो है अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या उस ट्रेंड जो है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो है उसका स्ट्रेंथ जो है वो कितना है। ये तीनों चीज बताता है, ट्रेंड भी का डायरेक्शन बताता है और ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी बताता है। इसलिए जो है ये इंडिकेटर काफी जो है यूजफुल होता है। और ये जो है एक तरीके से बोले तो डायरेक्ट ट्रेंड ट्रेंड बताने वाला इंडिकेटर है। तो जहाँ पे ऑसिलेशन होता है, मतलब प्राइस जो है दो लेवल के बीच में मूव करता है, वहाँ ये इंडिकेटर जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन दे सकता है। पर जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या अपर हो, जहाँ पे कि अपर और लो या जो लोअर लिमिट है उसकी प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि डीएमआई जो इंडिकेटर होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर, ये ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो ट्रेंड के दिशा और उसकी ताकत दोनों चीजों को नापता है। तो इसका उपयोग जो है हम ये जानने के लिए पहले करेंगे कि मार्केट जो है वो उसका ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है। इसे जे वेल्डर ने जो है डेवलप किया था इसको। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये है इसके में मुख्य रूप से यदि हम बात करें मेनली तो तीन जो है लाइनों से मिलकर बनता है। वैसे इसमें और भी लाइनें होती हैं पर मेन जो लाइनें हैं वो तीन हैं। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम तीन लाइनों के साथ सीखेंगे। तो डीएमआई में तीन कौन सी लाइनें होंगी? डी आई मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेटर है। डी डायरेक्शनल इंडिकेटर दिशा का सूचक है। ये हमें बताता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। पॉजिटिव दिशा में जा रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव डी। यदि मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, उसका नेगेटिव नकारात्मक दिशा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर की काम करेगा। अब है कि पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, पर उसके जाने में स्ट्रेंथ कितना है। यदि इस चीज को हमें उस स्ट्रेंथ को नापना है तो उसको हम नापते हैं एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ये उसके स्ट्रेंथ ताकत को मापता है। तो अब हम आगे जो है इसका एग्जाम्पल उदाहरण लेके भी समझेंगे इन तीनों लाइनों का एक लाइव चार्ट में कि ये किस तरीके से जो है काम करता है। इसलिए आप जो है हमारे साथ बने रहें। तो इसके बाद है कि इसे हम कैसे करते हैं, तो यूज कैसे करते हैं। तो यदि जो है पॉजिटिव जो डी है वो नेगेटिव से ज्यादा है तो बुलिश ट्रेंड है। यदि नेगेटिव डी जो है वो ज्यादा है पॉजिटिव से तो बियरिश ट्रेंड हो जाएगा। एडीएक्स यदि 25 से ज्यादा है तो यानी उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसमें ताकत होती है। वो जिसके साथ भी हो, बुलिश ट्रेंड के साथ 25 से ज्यादा एडीएक्स है तो वो शक्तिशाली होगा। यदि नेगेटिव डायरेक्शन में है और एडीएक्स 25 से ज्यादा है तो फिर उसके साथ वो कम है तो कमजोर ट्रेंड को बताएगा। तो इसमें हम यूज करेंगे आगे कि बाय सिग्नल कब मिलता है। जब पॉजिटिव डी जो है नेगेटिव डी को पार करता है और एडीएक्स जो है हमारा 25 से ऊपर हो, यदि 40 है या उससे ज्यादा है तो और अच्छा है, तो वहां पे हमें बाय का सिग्नल मिलता है। और उस सिग्नल को कैंडल स्टिक पैटर्न या अनमूविंग एवरेज या इंडिकेटर यदि पुष्टि करे तो हम वहां पे जो है बाय कर लेंगे। और सेल सिग्नल तब बनता है जब नेगेटिव जो डायरेक्शनल इंडिकेटर है वो पॉजिटिव को पार करके नीचे आए और एडीएक्स जो है ये 25 से ऊपर हो। और अन्य जो हमारे पास संकेत होंगे उनको मिला करके हम अपनी स्ट्रेटजी रणनीति को बनाते हैं कि बाय करना है या सेल करना है। तो इसके बाद हमारे पास आता है मूव एमकैड और आरसीआई। तो क्योंकि ये डायरेक्शनल है, ये जो इंडिकेटर है ये ट्रेंड में काम करता है, तो इसलिए, और आरएसआई जो है नॉन ट्रेंडिंग
ऑसिलेटर है। तो इसको हम क्या करेंगे कि आरएसआई को जनरली हमें तभी यूज करना चाहिए जब प्राइस जो है बाउंड हो, जिसका अपर और लिमिट प्राइस जो है मूव करे अपर एंड लोअर लिमिट के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे इस डीएमआई के साथ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एमएससीडी को यूज करना जो है सबसे अच्छा रहेगा। या फिर मूविंग एवरेज जो है 50 और 200 का क्रॉस और डीएमआई को यदि मिला करके हम करेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिलेंगे। तो इसके बाद है कि इसके फायदे क्या हैं। तो फायदा ये होता है कि इसका हमें डायरेक्शन का पता लगता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, ट्रेंड जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि वो पॉजिटिव है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है। इससे क्या होता है कि ये जो फाल्स सिग्नल होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन यदि साइडवे मार्केट हो या ऑसिलेटिंग मार्केट हो तो वहाँ पे जो है ये सही दिशा हमें नहीं बता पाता है। और जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है उनको इसे को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो उन्हें जो है इस पे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए और समझना चाहिए। तो डीएमआई जो है डायरेक्शनल मूवमेंट एक बहुत ही अच्छा है डायरेक्शन को बताने वाला इंडिकेटर। एडीएक्स के साथ यदि हम सही से करते हैं, इसका यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा हम इसका जो है यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने